बिना बिलहक वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम तामलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल मसाकीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मयामीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिल अदावति इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत। बीमारों की सेहत याबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। बेरोज़गारों को रोज़गार हासिल होने के लिए सलावत पढ़ें। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। बे औलादों की औलाद हासिल होने के लिए सलावत का सहारा लें। जुमला मोमिनीन की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। जुमला मोमिनीन मोमिनात की जान माल इज्जत व आबरू की सलामत के लिए सवालवात पढ़ें। मोहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात, मुहिब्बान अहले बैत, मौला आपको सलामत रखे और सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना हो। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत अहले बैत अता हुई है। खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं। तो बहरहाल ये वो नेमत है जो तमाम नेमतों की सरदार है। जिसे ये नेमत मिल गई समझो तमाम नेमतों से बड़ी नेमत मिल गई है और उसका हर वक्त हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये अल्लाह तेरा करम है कि हमें पाक दामन माओ के जरिए और शरीफ आबा के जरिए इस दुनिया में भेजा, क्योंकि हर शरीफ आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला होता है। ये शराफत की अलामत है। तो बहरहाल मैं ज्यादा आपको कहीं दूर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन चूंकि ये मजालिस के ये वो अयाम हैं जिनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं
जिनमें शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। और हमारे सादा लोग, नौजवान, ये जवाब नहीं दे पाते या उनके जहनों में कुछ बदगुमानियां पैदा हो जाती हैं। आप देखिए कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें वो यूनिवर्सिटी अता की है, कायनात में ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पाबंदियां हैं। इतनी उम्र का आए, इतनी का ना आए, इस पीरियड वाला, इस लैंग्वेज आए, ये ना आए, इस अकीदे, समझ लो ना, इस जबान वाला आए ना, यानी उसमें पाबंदियां हैं। लेकिन आले मोहम्मद की वो यूनिवर्सिटी है दीनी, जिसमें न मजहब की कैद है, न जबान की कैद है, न इलाके की कैद है, न उम्र की कैद है। जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, जिस इलाके से ताल्लुक रखता हो, जिस कौम से ताल्लुक रखता हो, यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कोई खाली जाता ही नहीं। कोई खाली दामन नहीं जाता है। और कोई आने वाला भी ये नहीं पूछता कि आप क्यों आए। हिंदू है तो आ जाए, ईसाई है तो आ जाए, सिख है तो आ जाए, मजूसी है तो आ जाए, किसी भी, क्यों? इसलिए कि ये महदूद नहीं है, ये कायनात के इमाम है, कायनात का खुदा खालिक है, ये उस निजाम को संभालने वाले नुमाइंदे। ये महदूद मत करी। इमाम हुसैन सिर्फ शियों के नहीं है, कायनात के इमाम है भाई। कोई माने तो भी है, कोई न माने। भाई अल्लाह को कोई माने तो भी खुदा है ना, न माने तब भी खुदा है। कोई उसका कहा माने तो भी खुदा है, नाफरमानी करे तो भी उसकी खुदाई पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमने नहीं बनाया ना। अगर हम बनाते तो उसे खौफ होता, हमने बनाया नहीं। कोई माने तो भी वो है, कोई न माने। इसी तरह हमने नबी नहीं बनाए, हमने माने हैं। हमने इमाम नहीं बनाए, हमने माने हैं। हमने खलीफे नहीं बनाए, हमने माने हैं। हमने वली नहीं बनाए, हमने माने हैं। बनाना उसका काम है, मानना हमारा काम। उसका काम है। बहरहाल इसमें एक इन अयाम में खास तौर पर ये जिक्र होता है कि इमाम ने बैयत नहीं की। तवज्जो का तालिब, इमाम ने चूंकि यजीद की बैयत नहीं की, लिहाजा शहीद कर दिए गए। अगर बैयत कर लेते तो शहीद न होते। अब इन सादा लोगों से कौन पूछे? तुम्हें पता है बैयत कहते किसे हैं? पता है बैयत कहते किसे हैं? बैयत होती क्या है? बैयत ले कौन सकता है? बैयत करना किसे है? पहले ये मालूम कर लें, फिर बातें करें। सलवात पढ़ें मिलकर, आवाज बुलंद सलवात। सब मुतवज्जे हैं ना? बताऊं ना? ताकि ये हमारी यूनिवर्सिटियां हैं भाई, यहाँ सिर्फ वाह वाह के लिए नहीं आते, यहाँ कुछ लेने के लिए आते। तो कुछ लेके जाएं कि बैयत कहते किसे हैं और ये किसे हक है लेने का। कौन बैयत करेगा और कौन बैयत लेगा। सलवात पढ़े तो मैं आसानी से बयान करूं।
मुश्किल अल्फाज भी होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मौला का फरमान है कल्ले मुन्नासा बिक़द्रिल, लोगों से ऐसी बात करो जो उनके जहन में बैठ जाए। सादा गुफ्तगू, सीधी सादी गुफ्तगू। सलवात पढ़े मिलकर आवाज बुलंद आगे चलते। बैत निकला है बै से, बड़ी इत्मीनान से पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनना, खुसूसन मेरे नौजवान भाई और मेरे बच्चे। बुजुर्ग तो सुनते रहते हैं और उनको इल्म भी है। बहरहाल ये मैं नौजवान भाइयों के लिए ये बयान कर रहा हूं ताकि उनको मालूम हो जाए कि बैत किसे कहते हैं और बैत लेने का हक कौन रखता है, करेगा कौन, लेगा कौन। सलवात पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद सलवात। बैत निकलता है बै से। किसे निकला? बै, बेशरा। मतलब इसका आसान ये तरीका है बेचना और खरीदना, बेचना और खरीदना, खरीदो फरोख्त। तो जब ये होती है तो कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। आप भी जाते हैं ना, कोई चीज लेते हैं तो कुछ देते भी तो हैं ना, कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम लेते हैं और देते हैं, मसलन हमने लिया मोबाइल फोन आपसे दुकानदार पर, अब क्या होगा, आपने उसकी कीमत बताई, हमने वो कीमत दी आपको, मोबाइल ले लिया हमने। अब जो है वो जो कब्जा पैसों पर मेरा था वो आपके हवाले, और जो मोबाइल आपके पास वो मेरे हवाले, यानी इनकलाब आ गया, मेरी चीज आपकी हो गई, आपकी चीज मेरी हो गई। आ गया ना। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते इस मोबाइल को इस्तेमाल करना और ऐसे नहीं करना, वहां रखना वहां न रखना, ये देखना वो ये न देखना, और मैं भी ये नहीं कह सकता इन पैसों से ये करना वो न करना। मैं बात करूंगा, आप कहेंगे बस बात खत्म हो गई। जब तक मेरे पास था मेरा इख्तियार, जब आपके पास आया आपका इख्तियार, तो पता चला जब चीज बेच दी जाती है इख्तियार खत्म हो जाता है, जो ले वो मुख्तार होता है। बात ये तमहीदी बात है, इंशाअल्लाह आप माजूर भी होंगे और कुछ गुत्थियां भी खुलेंगी। सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद बुलंद। आई बात समझ में? अब लेगा कौन जिसके पास कीमत होगी। मसलन जमीन का, मैंने पूछा जमीन लेना है मुझे या मकान लेना है, क्या कीमत है? आपने कहा भाई 50 लाख। मेरे पास होंगे तो लूंगा ना भाई, 50 लाख होंगे तो लूंगा ना, नहीं होंगे तो क्या करूं, नहीं ले सकता ना। मैं कहूंगा नहीं यार 10 में दे दो, आपको जाओ जाओ पागल समझ, ये कहते हैं ना पागल समझा है, ये दे दो। नंबर 2, अगर आप मेरे पास हैं भी सही पैसे, मैं आपसे सौदा करना चाहता हूं और मैंने बताया दोस्तों को भाई फलां साहब का मकान है मैं लेना चाहता हूं, आपने कहा भाई देखो पहले कागज देख लेना इसके नाम पर भी है या नहीं, फराड न हो जाए, धोखे में न पड़ जाना। तो कागजात देखे जाते हैं ना, अगर प्रॉपर्टी का सौदा किया जाए कागजात देखे जाते हैं कि आप किसके नाम पर रजिस्ट्री है भी या नहीं, ये मालिक है भी या नहीं, धोखा तो नहीं दे रहा, फराड तो नहीं कर रहा। आदमी फराडी भी तो होते हैं ना, फराड कर जाते हैं, और ये मशहूर है 2 नंबर तो ज्यादा ही फराडी न भाई, फराडी को 2 नंबर कहा जाता है ना। सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद।
ये सिलसिला है। तो अब देखना ये है, बहरहाल आ जाऊं, बैत किसे कहते? बैत होती है जान की, तवज्जो को तालिब, बैत किसकी होती है? जान की। बैत है जान की। अगर मैं किसी की बैत कर रहा हूं तो क्या मकसद ये है? इस्लामी लिहाज से मैं शॉर्टकट इख्तियार कर रहा हूं, बड़ा इसमें लंबे वो जरूरत होती है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़े टाइम में पैगाम पहुंच जाओ। बैत बेचना खरीदना। अब मैं बैत जो यहां पर कुरान में है उसके लिहाज से जान बेचना, क्या? अपनी जान बेचना, किसी को जान और माल दे देना। भाई जब हम जान भी दे रहे हैं, माल भी दे रहे हैं, आप क्या देंगे? भाई कुछ दे दिया जाता है तो कुछ लिया भी जाता है ना। मैं आपको जान दे रहा हूं, माल दे रहा हूं, आप किसके बदले में क्या देंगे? तो आप कहते हैं कि भाई देखो प्रॉपर्टी की कीमत पहले मालूम कर लो, होता है ना, भाई ये कितनी, यहाँ कैसी प्रॉपर्टी है, कहेंगे भाई यहाँ बड़ी महंगी है, यहाँ होता है ना। तो अब इस तरीके से अगर कीमत की हमें खबर ना हो और फिर हम बेच दें तो फिर कहते हैं यार धोखा खा गए, ये तो फराड हो गया, कहते हैं ना। तो इस तरीके से अब देखना ये है कि जान की कीमत है क्या। ये जो बैत कर रहे हैं हम किसी के हाथ पे, ये क्या मतलब है? कुछ देना है, कुछ लेना है। तो अब देखा आपने, बैत है बेचना, यानी अपने आप को बेच देना। अब खुदावंदी आलम ने इस सिलसिले में ऐलान फरमाया अपने हबीब के जरिए, उस पर अल्लाह के हबीब ने बैत ली थी ना, बैत रिजवान। सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात। अब इसकी कीमत क्या है? खुदा ने कीमत बता दी, खुदा ने कीमत बता दी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिजन्नत। ओ मोमिनो, तुम्हारी जानों की कीमत है जन्नत। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। ओ मोमिनो, तुम्हारे जानों और माल की कीमत है जन्नत। धोखे में न पड़ना। अगर कोई तुम्हें जन्नत दे, उसके पास बेचना। जो जन्नत नहीं दे सकता वहां ख्याल ही न करना बेचने का। भाई मोमिन से बैत वो ले सकता है जो जन्नत दे सके। मोमिन से बैत वो ले सकता है जो जन्नत दे सके। जो जन्नत नहीं दे सकता वो बैत नहीं ले सकता। अब कुरान ने बता दिया कि जन्नत है मोमिन के, जान की कीमत। मोमिन तब बैत करेगा उससे जो जन्नत दे। आओ, ये कुरान ने बताया, खुदा ने बताया। मुस्तफा से पूछे ये जन्नत किसके है, जन्नत कौन देगा? सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात। नहीं, ये जन्नत कहां से मिलेगी? तो आप देखेंगे ये जन्नत कहां से मिलेगी। सबको पता है जन्नत अहले बैत से मिलेगी। जन्नत कहां से मिलेगी? अहले बैत अतहार जन्नत देंगे। और देखिए बहुत सी मैंने निकाह छोड़ दिए और जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं। सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद सलवात। पढ़िए कुरान। जन्नत आले मोहम्मद की मिल्कियत है। जन्नत आले मोहम्मद की मिल्कियत है। पढ़िए सूरह दहर। खुदाबंद आलम आपको सलामत रखे कि रोजे रखे गए, मन्नत मानी कि रोजे रखे गए, यतीमों असीरों मिस्कीन को खाना खिला दिया। और दिल की धड़कनें ये कह रही थी, न नाम की जरूरत है न शुक्रिया की जरूरत है, न इसका बदला चाहते ना। तो खुदा ने फरमाया वजज़ाहुम बिमा सबर जन्नतन व हरीरा। जो आले मोहम्मद ने मेरी खुशनूदी के लिए सब्र किया है उसके बदले में मैंने जन्नत दे दी है। देखो, एक होता है अता, एक होती है जजा। अता के बगैर इस्तिकाक के देना। आपने मुझे मोबाइल दे दिया, कीमत आपने दे दिया मुझे,
मैं यार कुछ नहीं, बहरहाल ये मेहरबानी आपकी, इसकी कीमत मैंने नहीं दी, आपने अता की है। तो कहते भाई मुफ्त का माल था, मैं आगे दे दिया। लेकिन नहीं, वहां ये नहीं है। फरमाया जज़ाहुम बिमा सबरू, ये जजा में मिली है। आले मोहम्मद ने जन्नत की कीमत अदा कर दी है। अब आले मोहम्मद के इख्तियार में है जन्नत, तो लिहाजा अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया, रजिस्ट्री भी बता दी, इनके नाम पर है। अब अगर कोई जन्नत देने का हाल है तो अहले बैत है। हम गए, सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात। हम गए, बुजुर्ग सहाबा, हमने कहा भाई जन्नत दोगे? तवज्जो का तालिब हूं। बुजुर्ग सहाबा उनके पास गए, भाई तुमने रसूल को देखा, रसूल की सोहबतों में रहे, तो जन्नत में कैसे जाएंगे, कोई तरीका बताओ। तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई हम खुद जाने के मोहताज हैं। भाई मोहताज हो, बता दो जाए कैसे। कहा कि देखो एक ही तरीका है, अली के पास चले जाओ। मैंने रसूल अकरम से सुना है, ला यजूदो अहदुन सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीउल जवाद। अली लिख कर देंगे तो पुल सिरात से गुजरोगे, उस तरफ है जन्नत, जिसे लिख कर देंगे वही जाएगा, लिखा नहीं मिलेगा जन्नत में तो नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। आई समझ में बात? ला यजूज़ु अहदुन सिरात, बस यूं समझिए कि इधर मैदान माशर, नीचे जहन्नुम, ऊपर पुल बना हुआ है। उस पुल के क्रॉस करके जन्नत में जाना है। और यहां भी आप जाते हैं ना, जहां सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले खड़े हैं, भाई वो चेक करते हैं ना पासपोर्ट के साथ जा रहा है या ऐसे ही जा रहा है। चेकिंग होती है ना, अगर उस पर सरकारी मोहर होती है तो छोड़ देते हैं, नहीं तो फराडी समझ के गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। तो मौला के भी वहां फरिश्ते खड़े हुए हैं, देखेंगे विलायत अली की मोहर लगी है तो कह देंगे चले जा, ये तेरा रास्ता खुला है। अगर नहीं है कहीं और धक्का दे देंगे। सलावत पढ़े मिलकर बाबा से बुलंद सलावत, इधर नहीं जा सकता। देखा आपने? क्या करूंगा, कुछ रह गई तो कल बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में देखिए फिर बात आती है, मोमिन की जान की कीमत जन्नत है, या अल्फाज बदल दूं, अवाम की जान की कीमत जन्नत है। अरे जब अवाम की जान की कीमत जन्नत है तो फिर इमाम के नफ्स की कीमत क्या होगी? फरमाया यहां अवाम के नफ्सों की कीमत है जन्नत, इमाम के जान की कीमत रिज़ाए इलाही है, अल्लाह की रिजा है। सलवात पढ़े मिलकर बावाज़े बुलंद। नहीं, बारे दीगर सलावात। भाई मोमिनों के जान की कीमत है जन्नत, तो अमीर अल मोमिनीन की जान की कीमत क्या होगी? वो मरज़ातिल्लाह व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। अल्लाह ने उनके नफ्स अल्लाह की रिजा के लिए बेच देते हैं। और जो अवाम से बैयत नहीं ले सकते, हया नहीं आती, इमाम से बैयत मांगते हो। भाई अवाम से नहीं ले सकते तो इमाम से क्या लेंगे? सलवात पढ़े मिलकर आवाज है बुलंद सलवात। और फिर देखो आप कि इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका
इन्नमा युबायून अल्लाह, मेरे हबीब जो तुझसे बैत कर रहे हैं ना, ये तुझसे नहीं कर रहे, मुझ अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है, इनके हाथों पर मेरा हाथ है। तो बैत वो ले सकता है जिसका हाथ अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह हो वो ले सकता है। ये बैत अल्लाह से हो रही है, ये मुस्तफ़ा से बैत हो रही है, ये बैत खुदा से हो रही है। तो कम अज कम ऐसा तो पता चले ना कि अब जो भी आए सलवात पढ़े मिलकर वाह से बुलंद सलवात। नंबर दो, बैत एक अलहदा मामला है, सुलह कर लेना एक और मामला है। ये धोखा देते हैं, ये धोखेबाज हैं कि मौला अली ने बैत की थी, इमाम हसन ने बैत की थी, फलां ने नहीं, उन्होंने सुलह की थी। और क्यों की थी? अगर मुस्तफा काफिरों से सुलह कर सकते हैं तो मुजतबा और मुर्तजा मुसलमानों से भी सुलह कर सकते हैं। सुलह की, वहां भी सुलह थी जंग न करने की, यहां भी सुलह थी लड़ने की नहीं। सुलह और बात है, और बैत, और इसके लिए एक बात कह के बाकी इंशाअल्लाह कल अगर मौका मिला तो देखिए, सुलह और बात है, बैत और बात है। ये जो धोखा खाया है ना मुसलमानों ने, ये इक्तिदार जिसे भी कुर्सी पे देखा मुस्तफा के बाद कहा कि यही वारिस है। ये भाई इक्तिदार और चीज है, नबूवत और चीज है, विलायत और इमामत और चीज है, हुकूमत और चीज है। और इसके लिए कुरानी दलाइल, एक आयत पढ़ के आगे बढ़ता हूं, सलवात पढ़े मिलकर आवाज से बोला, तवज्जो रहे। हजरत सुलेमान, फिर वो ज्यादा ही वो ना हो जाए ना समझने में पाए। भाई देखिए, नबूवत कौन देता है? खुदा। रिसालत कौन देता है? खुदा। मैंने पहले कहा ना, इमामत खुदा की तरफ से। तो अब आप देख लीजिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे, इमाम भी थे, हुकूमत थी उनके पास? नहीं थी हुकूमत। हकदार होना और बात है, लेकिन हुकूमत शर्त नबूवत नहीं है कि जो भी नबी होगा वो हाकिम होगा। हुकूमत नमरूद के पास थी, नबूवत और इमामत इब्राहीम के पास थी, हुकूमत फिरौन के पास थी, नबूवत जनाबे मूसा के पास थी। तो खुदा ने तो बता दिया, हाकिम तो फिरौन भी बन सकता है, लेकिन नबी और इमाम वो होते हैं जो मासूम हुआ करते हैं। तो रसूल अकरम ने सुलह की थी, जंग न करने की, नबूवत नहीं छोड़ी, नबूवत नहीं छोड़ी। मौला अली ने भी जब रसूल के बाद 25 बरस तक सुलह कर ली थी। इक्तिदार जाता है तो जाए, लेकिन इमामत को नहीं छोड़ा। इमाम हसन ने भी हुकूमत छोड़ दी है, लेकिन इमामत नहीं छोड़ी। इसके लिए पुरानी सबूत, सलवात पढ़े मिलकर आवाज दे बुलंद। हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी, दाऊद के बेटे सुलेमान, हुकूमत मांग के लिए क्या कहा? परवरदिगारा मुझे ऐसी हुकूमत दे जो किसी को न मिली हो। हुकूमत मांग के लिए है, दरखास्त दी, मुझे हुकूमत दे। अल्लाह ने हुकूमत दी। बस मेरी तरफ देखे, आखिरी जुमला फजाइल का, सलवात पढ़े मिलकर आवाज बुलंद सलवात। बारे दीगर सलावात। है ध्यान, तवज्जो है।
हजरत सुलेमान ने हुकूमत मांग कर ली, अल्लाह ने नबूवत दी, लेकिन जब तो ये नहीं कहा ए सुलेमान तेरी मर्जी है अपने पास रख या किसी को दे दे, ये नहीं कहा। लेकिन जब हुकूमत दी फरमाया हाजा अताउना, ये हमारी अता है, फमनुन औ अमसिक, अपने पास रख या किसी के हवाले कर दे। तो खुदा ने भी बता दिया हुकूमत दी जा सकती है, नबूवत और रिसालत और इमामत नहीं दी जा सकती। तो इमाम हसन ने भी देखा ये दुनिया के पुजारी, दुनिया के भूखे मोमिनों को मार रहे हैं, लिहाजा इक्तिदार को ठोकर लगा दी, कहा हम नीचे बैठे तो भी इमाम है, ऊपर बैठे तो भी इमाम है। इमामत का जुज नहीं है हुकूमत, वरना फिरौन को मिलती नबूवत, नमरूद को मिलती, शद्दाद को मिलती, नहीं नहीं। और अगर दौलत है तो फिर कानून को, कारून को मिलती, नहीं इनको नहीं दी गई। आप देख लें, हक और बात है, लेकिन अगर हुकूमत छिन जाए तो नबूवत नहीं छीनी जा सकती। आई बात समझ में? तो ये अब आकर बात खत्म करूं कि भाई जब कोई मोमिन से बैयत नहीं ले सकता तो अमीर अल मोमिनीन से बैयत कैसे लेंगे, कैसे लेंगे? और ये बात कहकर बात खत्म कर दूं कि एक दौर गया, दूसरा गया, दूसरे ने जो इख्तिदार पर बैठा था मुस्तफा के बाद दूसरा हाकिम। अब ये खलीफे दो तरह के, एक खलीफतुल्लाह और एक खलीफतुल मुस्लिमीन। जिसे अल्लाह बनाता है वो खलीफतुल्लाह होता है, जिसे मुसलमान बनाते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन होते हैं। हम भी कहते हैं मुसलमानों ने बनाया, अल्लाह के बनाए हुए और हैं, मुसलमानों के बनाए। बस खत्म। और हैं, ये और हैं। तो देखा आपने? तो अब अगर ये बैयत बेचना है, खुद को, नफ्स को बेचना है, मैं तेरे हवाले कर रहा हूं मेरी जान माल इज्जत। मतलब क्या था? यानी जो हुसैन से बैयत का मुतालबा था, समझो कि रसूल से बैयत का मुकाबला है। यानी दीन हमारे हवाले का। भाई हुकूमत तो इमाम हसन दे चुके थे, अब हुसैन से बैयत काहे की मांग दी आ रही थी? भाई तख्त तो यजीद के पास था ना, हुकूमत तो यजीद के पास थी, अब काहे की बैयत? ये चाहता था कि दीन में तसर्रुफ करूं, अगर मेरी तस्दीक कर देंगे हुसैन, पता था यही वारिस दीन है, यही दीन के वारिस हैं, इनके होते हुए मेरा चिराग नहीं जलेगा, लिहाजा उनसे बैत ले लो, फिर मैं हाकिम बन जाऊंगा दीन का भी, चाहे जिसे हलाल करूं चाहे जिसे हराम करूं। नबियों की नबूवतें खतरे में थी। इमाम ने फरमाया मैं कट तो सकता हूं, बातिल के सामने झुक नहीं सकता। बस खत्म। बहरहाल इमाम ने बैयत न करके अंबिया की मेहनतें बचा ली। इसलिए कहा ना मुइनुद्दीन चिश्ती ने, जो मार्फत वाले हैं, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया दीन को, यजीद के हवाले नहीं किया। हक्का के बिना इलाहा अदादारो आज 2 मुहर्रम आ गए,
इसी दीन को बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। इसी दीन को बचाने के लिए हज के एहराम हट के आपने उम्रे में तब्दील कर दिए। वहां से चलते चलते करबला की जमीन पर सिर्फ 2 जुमले, मेरे बात पढ़ने वाले बेहतरीन मौजूद हैं, तो बहरहाल तबर्रुकन 2 जुमले सुन लीजिए। मेरे मौला ने रुख किया, रहवार चलते चलते एक मंजिल पे रुक गया। रहवार जानते हो, घोड़ा, मौला का घोड़ा सवारी चलते चलते रुक गई। इमाम जानते लेकिन पूछते, फरमाया मा युकालु लिहाज़ल अर्ज़, इस जमीन का नाम क्या है? रहवार आगे नहीं बढ़ा, एक बदला दूसरा बदला, मुख्तलिफ सवारियां बदली नहीं बढ़ी। फरमाया इस जमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा इसे मारिया कहते हैं। फरमाया कोई और नाम? कहा इसे शत्तुल फरात कहते हैं। कहा कोई और नाम? बहरहाल किसी ने कहा इसे कर्ब बला कहते हैं। इसे कर्ब बला कहते हैं। इमाम ने फरमाया यही वो जगह है जिसकी मेरे नाना ने खबर दी थी, यही हमारे क़याम गाह होगी। और इमाम कितने दूर रस नजर है। इमाम ने वहां से बुलाया जिनकी जमीन थी, पूछा ये जमीन किसकी है? कहा ये बनी असद की है। कहा बुलाओ उनको। बुलाया, जमीन अपने नाम पर करवाई। कहते हैं भाई अली अकबर के नाम पर बाला जमीन खरीदी है। इसकी तफसीर में जमीन खरीदी है, पहले जमीन खरीदी है फिर खैमे लगाए हैं। पहले जमीन खरीदी है फिर खैमे लगाए। मौला तो जानते थे ना ये लोग कहेंगे कब्जा कर लिया, पराई जमीन में दफन हो गए। मौला ने फरमाया नहीं, हम कब्जा वाले ग्रुप नहीं हैं, हम तो अपनी जागीर बनाते हैं। खरीद की है मेरे मौला ने जमीन, वहां पर लिखवाया है। अदादारों जब जमीन खरीद ली, अब फरमाया भैया अब्बास खैमे लगाओ। आखिरी जुमला सिर्फ तबर्रुकन, जी चाहता था लेकिन मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब देखिए आखिरी जुमला, जनाब अब्बास से फरमाया भैया अब्बास खैमे लगाओ, बीबियों को महमलों से उतारो। खैमे लगना शुरू हो गए, बीबियां महमलों से उतरनी शुरू हो गई। अदादारों बीबियां उतर भी रही हैं, रो भी रही है। सानिए ज़हरा बड़ी परेशान नजर आ रही है। पूछा गया परेशानी की क्या बात है? कहा मेरे भाई को बुलाओ, मेरे भाई को बुलाओ, मेरे हुसैन को बुलाओ। जब मेरे मौला आए ना, सानिया ज़हरा ने गले भाई के गले में बाहें डाल दी। फरमाया भैया जब मैं महमल से उतर रही थी ना, हवा का तेज झोंका आया, मेरे सर से चादर सरक गई, मेरे सर से चादर सरक गई। भैया ये कौन सी जगह है? मेरा दिल घबरा रहा है। फिर एक और जुमला कहा, भैया भैया जब से मैं यहां उतरी हूं ना, एक बीबी की रोने की सताई आ रही है। ओ मेरे गरीबों, ओ मेरे परदेसियों, ओ मेरे मुसाफिरों। और तुम्हें पता कौन? कहा ये हमारी मां ज़हरा है। अल्लाह लानतुल्लाह।